हेलो स्टूडेंट। तो आज स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महंगाई तो हम बोलचाल की भाषा में हम सब जानते हैं कि किसी भी वस्तु के प्राइस का बढ़ना महंगाई कहते हैं। पर हाँ सही है, लेकिन हम इसको इकोनॉमिक्स टर्म में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स में इसको कैसे समझा जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे इवेल्युएट किया जाता है, क्यों होता है इन्फ्लेशन, क्या काउज है, क्या इम्पैक्ट है। इसके सारी डायमेंशंस को कवर करेंगे और आपको इंश्योर करेंगे कि किसी भी एग्जाम या यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या और भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में इजी हो। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, आपको एनालाइज करना पड़ता है, सारे सिचुएशन को रख के उनसे डिराइव करना पड़ता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर ढंग से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने पहला चैप्टर लिया इन्फ्लेशन, महंगाई, जो कि हमारे आम दिनचर्या में काफ़ी लोगों के जीवन शैली को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले आते हैं इसके डिफिनेशन पे। बोलता है व्हाट इज इन्फ्लेशन? इट इज ए सस्टेन इंक्रीज in the general level price of goods and services in a country. Sustain increase in the general level price of goods and services. It means sustain increase मतलब जो प्राइस राइज हुआ है वो एक लंबे टाइम, एक डिफिनिट पीरियड तक सस्टेन रहना चाहिए और बना रहना चाहिए। ये नहीं कि आज किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ये था, कल बहुत ज्यादा हाई हो गया, परसों बहुत ज्यादा लो हो गया। तो इससे इन्फ्लेशन का मेजर हम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ऑयल का एग्जांपल है, एडिबल ऑयल, जैसे सरसों का तेल था जो 200-180 रुपये तक चला गया, और वो ये नहीं था कि एक दिन बढ़ा एक दिन घट गया, वो लंबे समय तक रहा। तब हम बोले कि उस ऑयल के रेट में इन्फ्लेशन आया है, इतना परसेंट तक इन्फ्लेशन आया है। तो क्या कहता है, इट इज अ सस्टेन इंक्रीज, इट शुड बी सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ डेफिनिट टाइम। जनरल लेवल प्राइस, कोई भी गुड्स और सर्विस है उसके जनरल लेवल जो प्राइस है, जनरली जो प्राइस है, अगर उससे हाई होता है तब हम कहेंगे कि वो इन्फ्लेशन है। देन कहता है इट इज मेजर्ड एज अ पीरियोडिक परसेंटेज चेंज। इसका मतलब है कि मेजर करते हैं कि एक पीरियड में कितना चेंज हुआ है, कितना परसेंट से चेंज हुआ है इसके प्राइस में। जैसे अगर मान लें कि 2020 में अगर किसी टीवी का प्राइस 5,000 रुपये था, ठीक, और 2021 में अगर ये टीवी का प्राइस 6,000 रुपये है, तो 1,000 रुपये एक प्राइस का चेंज है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हम निकालेंगे कितना परसेंट इन्फ्लेशन में चेंज हुआ है। तो क्या बोलते हैं कि एक पीरियड, डेफिनिट पीरियड में कितना चेंज हो रहा है वो दिखाता है इन्फ्लेशन। और इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन है जो हमारे दिनचर्या में इतना घुला फिला, जो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे अगर आजकल बात करें, अभी तो जून 2023 है, तो टोमेटो का प्राइस, अगर हम एग्जाम्पल अगर टोमेटो का लें, टमाटर, तो टोमेटो 2 मंथ अर्लियर अप्रैल में था 10 रुपीज पर केजी, और अभी जून में 120 रुपी पर केजी। आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। परसेंटेज चेंज है 12 गुना, 12 टाइम्स, यानी कि 1200% इन्फ्लेशन चेंज हुआ है। लेकिन एक्चुअली इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं रहेगा। कुछ टाइम में डिमांड और सप्लाई के चलते फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। तो इस वजह से ये तो मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर 10 रुपये था आज 120 रुपये हो गया, तो इसका 12 गुना प्राइस हो गया, तो 1200% इसका परसेंटेज चेंज हुआ। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अब इसका हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि इसका कॉज क्या है, रीजन क्या है, बेसिक रीजन इन्फ्लेशन होने के क्या है। तो वो हम जनरली 2 हेड्स में पढ़ेंगे, कॉज
कॉज और रीजन। बट इसके पहले मैं आपको थोड़ा मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझा दूं ताकि उससे समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले दो चीज होती हैं, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। दो चीज जो हम सब जानते हैं जनरली आम बोलचाल की भाषा में। तो एक मार्केट में, कोई भी मार्केट में डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम होता है। किसी भी मार्केट में डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम होता है। जैसे कि अगर डिमांड बढ़ा इसका मतलब कि सप्लाई कम है। सप्लाई कम है यानी डिमांड बढ़ा। और अगर डिमांड कमा तो सप्लाई ज्यादा है। ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक है। अब क्या है कि जब तक डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को बैलेंस करके इक्विलिब्रियम में चल रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर डिमांड को अगर डी लिखे और सप्लाई को एस लिखे, अगर डिमांड और सप्लाई है तो इक्विलिब्रियम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप सोचें कि डिमांड बढ़ गया, डिमांड राइज हो गया, तो मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या होगा? इसको ऐसे समझें कि 50 रुपये का कोई प्रोडक्ट था, जैसे मान लें कि मैंगो, ठीक, मैंगो है, अभी 50 रुपये है तो डिमांड उतना ही है। मान लीजिए कि डिमांड है 10 लोगों का और सप्लाई भी है 10 लोगों के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एज्यूम करें एक सिचुएशन कि डिमांड बढ़ गया। यहाँ डिमांड 10 लोग कर रहे थे, अब डिमांड कर रहे हैं 15 लोग, लेकिन सप्लाई 10 ही लोगों के आम के बराबर है। तो अब क्या होगा? ये लोग मनमाने दाम पे मांगेंगे कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ने से क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ जाएगा। और जो इक्विलिब्रियम होगा मार्केट का, वो हायर प्राइस पे सेट होगा। पहले जो मार्केट का इक्विलिब्रियम था डिमांड सप्लाई का, वो 50 रुपए का था कि 50 रुपए में बेची जा रही थी मैंगो और लोग ले भी रहे थे, क्योंकि उसी अनुसार डिमांड था, उसी अनुसार सप्लाई था। लेकिन अब क्या हुआ कि चूंकि डिमांड लोगों का बढ़ गया, सप्लाई उतना ही है, तो लोग प्राइस उसका बढ़ गया। तो क्या होगा? अब मार्केट में उस लेवल का आप बोलेगा कि हम 50 रुपए अब नहीं लेंगे, नहीं बेचेंगे, अब बेचेंगे 100 रुपए, 60 रुपए। तो क्या हो जाएगा कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो 60 रुपीज पे शिफ्ट हो गया। जो मार्केट था डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जो इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम की इसको मतलब आप बैलेंस समझे, इक्विलिब्रियम इज बैलेंस। तो ये अब 60 रुपये पे शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली हम इसे इतना ये बताना चाह रहे हैं कि अगर डिमांड बढ़ती है तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा और उसका इक्विलिब्रियम एक हायर लेवल पे जाकर सेट हो। दूसरा एक सेम सिचुएशन है, वाइस वर्सा, इसके अपोजिट है। अब क्या है कि मार्केट इक्विलिब्रियम है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, ठीक, 50 रुपए पे। यहाँ पे कंडीशन अलग हो गया। यहाँ पे जो डिमांड है और सप्लाई है, तो डिमांड है 10 लोगों की और सप्लाई भी है 10 लोगों की उस टाइम। अब क्या हुआ कि यहाँ पे सप्लाई बढ़ गया और डिमांड कम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? सप्लाई अगर बढ़ गया, मान लीजिए कि यहाँ पे आम ज्यादा आ गए, 20 लोगों के बराबर आम है, अगर वो लोग नहीं लेंगे तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उसको लॉस होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे सप्लाई क्या हो गया? 20 आदमी के बराबर हो गया सप्लाई, लेकिन खरीदने वाला 10 ही लोग हैं।
तो क्या बोलेगा कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही ले लीजिए, कम लगा देंगे, कम लगा देंगे। क्या करेगा वो, सप्लाई होने के ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, प्राइस डाउन होगा। डिमांड कम हुआ तो वो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होगा, प्राइस फॉल होगा। और प्राइस फॉल होके मार्केट में एक न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू बैलेंस, न्यू इक्विलिब्रियम सेट होगा। एज्यूम करते हैं 40 रुपए का। तो ये देखो कैसे आपने देखा कि अगर डिमांड बढ़ता है तो मार्केट में क्या होता है, इम्बैलेंस होगा सबसे पहले, और मार्केट चाहेगा कि उसको बैलेंस कर ले, स्टेबलाइज कर ले, तो क्या होगा, उसके लिए प्राइस बढ़ जाएगा। अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, ताकि कुछ लोग उससे पीछे हट जाए। मान लीजिए कि 10 लोगों के बराबर 10 लोगों को खरीदने के लिए आम था, 15 लोग शामिल हो गए, लेना चाहते हैं, तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो कुछ लोग हट जाएंगे, तो डिमांड सप्लाई बराबर में आ जाएगा। वही सेम चीज होगा कि यहाँ सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या करेगा, वो लोगों को ज्यादा दे देगा कम प्राइस पे, तो प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मार्केट इक्विलिब्रियम फिर से स्टेब्लिश हो जाएगा। तो मार्केट इसी तरह से काम करता है कि उसको इक्विलिब्रियम सेट करना है। तो ये डिमांड सप्लाई का इक्वेशन आप ध्यान में रखेंगे, जो कि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सिंपल सी बात है कि डिमांड ज्यादा हो तो सप्लाई कमेगा, और सप्लाई अगर बढ़ा तो डिमांड कमेगा। ये आपका बेसिक है। दिस शुड बी केप्ट इन योर माइंड फॉर श्योर। आपको एक दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, ताकि आगे कभी भी हम इस पे बात करें तो आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। अब हम आते हैं इसके कॉज पे कि क्या कारण है कि इन्फ्लेशन बढ़ने का, क्यों बढ़ता है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन जरूरी भी क्यों है इकोनॉमी में। क्यों ना हमेशा प्राइस सेम रखें या कम रखें। तो इन्फ्लेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बूस्ट देता है कि चलो प्रॉफिट हो रहा है, और वो और आगे इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट होता है तो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है और इकोनॉमी रन करती है।